ठीक है। और उसका आगे पीछे लेक्चर्स के साथ या प्रोग्रामिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, इस चीज़ को बस समझ आना है आपने आसानी से। ऐड कैटेगरी का फॉर्म बन गया। इसी तरह आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स होंगे। पोस्ट प्रोडक्ट का जहाँ से आपने प्रोडक्ट ऐड करनी है, ऐड एम्प्लॉय का जहाँ से आपने एम्प्लॉय ऐड करनी है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेट्स सपोज ये फॉर्म कस्टमर के आगे ओपन हुआ है, एज्यूम कर लो ये कौन सा फॉर्म है, पोस्ट प्रोडक्ट वाला। अभी मैंने उस पर कोडिंग नहीं की इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, वरना इस पे मैं करवाता। लेट्स सपोज ये वाला फॉर्म है, ये तैयार हुआ है और वो कस्टमर आता है और वो यहाँ पे डाटा एंट्री नहीं करता और यहाँ पे आकर डायरेक्ट ऐड कैटेगरी का क्या दबा देता है, बटन दबा दिया ऐड कैटेगरी का। एक्सेप्शन आ गई, कहता है कुड नॉट फाइट। वो क्या कहता है, वो कहता है कि यहाँ पे तुमने इमेज नहीं दिया जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ रही है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके जस्ट इमेज दे देते हैं और मैं कहता हूँ ऐड कैटेगरी। क्या कहता है, सेव्ड। मैं फिर आता हूँ, फिर यहाँ पे कोई भी रैंडम इमेज दिया, कहा जी ऐड कैटेगरी। ऐड कैटेगरी नहीं हुआ, चूज़ फाइल दिस ऐड कैटेगरी। मैंने अब देखे नाम कहीं नहीं दिया, लेकिन डेटाबेस में देखो एंट्रीज आ गई होंगी। मेरी बात को अंडरस्टैंड करते हो? तो डेटाबेस में एंट्रीज आ गई। और मैंने ये चीज़ आपको शायद डिग्री मैंने पढ़ाई थी, कभी कोई कोर्स पढ़ाया है? कुछ ने पढ़ी होगी शायद पीजीपी में। हाँ बच्चे, एक चीज़ में हमेशा बड़ी मुश्किल होती है बच्चों को समझानी। आपने फ्रंट एंड में देखा था मैंने टेक्स्ट बॉक्स में कोई एंट्री नहीं की, नेम में नाम नहीं दिया, कैटेगरी नेम में डिस्क्रिप्शन नहीं दी। यहाँ पे इसने क्या स्टोर करवाया, ये क्या चीज़ है, सेल में एंट्री क्या आई है, डिस्क्रिप्शन में क्या एंट्री आई है और कैटेगरी नेम में क्या एंट्री आई है? एम्प्टी स्ट्रिंग आई है। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने इसकी डाटा टाइप varchar 50 रखी हुई तो ये varchar 50 पूरी की पूरी ऑक्यूपाई करती है। या कैरेक्टर 10 रखी है, लेट्स सपोज क्या रखी थी, और अगर एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई तो वो पूरी की पूरी जगह हार्ड डिस्क पे क्या हो जाएगी, ऑक्यूपाई हो जाएगी। हार्ड डिस्क पे जगह कब ऑक्यूपाई नहीं होती, जब वहाँ पे नल लिखा हो। अगर तो यहाँ पे नल लिखा होता तो इसका मतलब था कि यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है और कोई जगह हार्ड डिस्क पे नहीं घेरी गई। लेकिन अगर फ्रंट एंड पे दी तो यहाँ पे आपने क्या किया, पूरी की पूरी एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर करवा दी है। और ये भी आपको हो सकता है, ये अनडिजायर्ड फॉर्म फिलिंग भी कह रहे हैं इसे। क्या हो रही है, अनडिजायर्ड फॉर्म फिलिंग हो रही है कि कस्टमर आ रहा है और वो ऐसे ही साइन अप करी जा रहा है फजूल में। एम्प्टी फॉर्म था, बटन दबाया डाटा में एंट्री चली गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुद्दा समझ गए? मुद्दा क्या समझाया मैंने? किए जा रहा है और फ्रंट एंड पे आपने देखा कि टेक्स्ट बॉक्स में अगर एंट्री ना करो तो ये मुझे ये नहीं कहता प्लीज एंटर करो, डाटा एम्प्टी जाने देता है। मैंने अब इसको बताना है कि भाई लेट्स सपोज अगर फुल नेम है तो ये कहे कि फुल नेम रिक्वायर्ड, अगर CNIC है तो कहे CNIC रिक्वायर्ड, और जब CNIC दूं तो फिर उसका फॉर्मेट फॉलो करे कि ये फॉर्मेट होना चाहिए। मेरी बात अंडरस्टैंड करते हैं? yes, ईमेल दूं तो वहां पे वो कहे कि ईमेल का ये फॉर्मेट होना चाहिए। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब वो वैलिडेशंस लगनी कैसे हैं वो देख लो। ऐड कैटेगरी के ऊपर आए, स्टैंडर्ड कंट्रोल्स तो हम यूज़ करेंगे, डाटा भी करेंगे। वैलिडेशन, आपके पास कौन सी टैब आ रही है, वैलिडेशंस। ये डिफरेंट वैलिडेशंस हैं। एक इसमें है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। कौन सी है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। भाई रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर किस लिए यूज़ होता है? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर इसलिए यूज़ होता है कि जिसको जिस भी कंट्रोल के ऊपर लगाओगे ना वो कंट्रोल में डाटा होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये एरर देगा। रिक्वायर्ड फील्ड का मतलब ये है कि ये चीज़ देनी लाजमी है, मस्ट है, तो ये रिक्वायर्ड फील्ड हो गया। उसके बाद आती है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। भाई रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर क्या कहती है, लेट सपोज आपने ईमेल एड्रेस लिखा है, अब ईमेल एड्रेस गलत भी लिख सकता हूँ, मैं बकास लिख दूँ खाली, तो वो ये उसको ये पता होना चाहिए कि ये वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। CNIC दूँ तो वो उसको चेक करे कि CNIC का फॉर्मेट ठीक होना चाहिए, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर लगी। फिर है रेंज वैलिडेटर। अगर कहीं पे नंबर्स हैं, लेट्स सपोज सैलरी आपने एंट्री करनी है या आपने इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है, तो आप वहाँ पे क्या लगा सकते हो, रेंज वैलिडेटर के भाई इस और इस वैल्यू के दरमियान रेंज होनी चाहिए। कस्टम वैलिडेटर, आप अपनी मर्जी से कस्टम भी उसको बना सकते हो। कंपेयर वैलिडेटर है कि भाई दो टेक्स्ट बॉक्स में कंपेयर करना है कि वैल्यू सेम हो, पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड, तो वहाँ पे कौन सा वैलिडेटर यूज़ होगा, कंपेयर वैलिडेटर। कंपेयर वैलिडेटर किस लिए यूज़ हो रहा है, दो वैल्यूज़, दो टेक्स्ट बॉक्स की या दो कंट्रोल्स की वैल्यूज़ को मैच करने के लिए। फिर है वैलिडेशन समरी। वैलिडेशन समरी इसलिए यूज़ होती है कि भाई आपके पास जो एक पेज के ऊपर जितने भी एरर मैसेजेस होते हैं वो एक जगह पे दिखाने हो, तो आप उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो, वैलिडेशन समरी। जस्ट अब इसको चेक करना बस। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को ड्रैग किया, कैटेगरी नेम के ऊपर आगे आके क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ये काम करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, चूज़ फाइल, जस्ट मैं कोई भी यहाँ पे दूँ और यहाँ पे कोई एंट्री ना करूँ टेक्स्ट बॉक्स में, तो यहाँ देखना सर्वर पे रिक्वेस्ट चली जाती है। ऐड कैटेगरी करता हूँ, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है और DB में एम्प्टी रिकॉर्ड भी आता है, 11वें नंबर पे आएगा।
11वां 12वें नंबर पे देखें एम्प्टी रिकॉर्ड आया है, ये काम नहीं होने देना। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को ड्रैग किया, ड्रॉप किया, प्रॉपर्टीज़ में गए। बच्चे आप क्या लिख रहे हो? जो मैं बता रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इधर देखो, लिखने की इधर ज़रूरत नहीं है लिखने की। चलो फिर लिख, अगर आपको हैबिट है तो फिर लिख लो, वरना इधर ज़्यादा फोकस करो। बहरहाल रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को ड्रैग किया, ड्रॉप किया, इसकी प्रॉपर्टी विंडो ओपन कर दी। क्या ओपन कर दी? इसको बताना है कि तुमने किस कंट्रोल को चेक करना है, इसकी लोकेशन मैटर नहीं करती। कुछ बच्चे ये समझते हैं कि यार इसको अगर इस पे लगाना है तो इसको इसी के आगे ड्रैग ड्रॉप करना है, भाई इसको पेज पे कहीं पे भी रख लो, मैटर नहीं करता। इसकी लोकेशन मैटर नहीं कर रही फॉर्म पे, इसको जहाँ मर्जी फेंको, इसको हाइड कर दो, इसको यूज ही ना करो, ड्रैग ड्रॉप करो। आपने प्रॉपर्टीज में इसको बताना है कि तुमने क्या करना है। मैंने कहा सबसे पहले इसको बताना है कंट्रोल टू वैलिडेट कि तुमने कौन से कंट्रोल को चेक करना है। मैंने क्या कहा, किसको चेक करना है? टेक्स्ट बॉक्स 1 को। अगर यूज़र वैल्यू नहीं देता तो एरर मैसेज क्या दिखाना है? मैं कहता हूँ फुल नेम रिक्वायर्ड। क्या कहा मैंने? फुल नेम रिक्वायर्ड। उसके बाद 4 कलर, किस कलर में लिखा हुआ है? मैंने कहा ये रेड में आ जाए। ओके हो गया बच्चों, यानी कि फुल नेम रिक्वायर्ड और रेड। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपने बतानी है, वो है वैलिडेशन ग्रुप। कौन सी प्रॉपर्टी है? ये भी समझाता हूँ ये क्या है। फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नाम इसको दे दो, इसको कोई भी नाम दे दो। वो वैलिडेशन ग्रुप मैंने इसे क्या नाम दे दिया? 1। ये 1 फिक्स नहीं है, यहाँ कुछ जो मर्जी लिखो, डजेंट मैटर। क्या लिखा मैंने? ये जो नाम आपने यहाँ पे लिखा है वही बटन के ऊपर जाना है। बटन को सिलेक्ट किया, बटन की प्रॉपर्टीज़ में है, और बटन को भी वही वैलिडेशन ग्रुप देना है जो उसको दिया था। क्या लिखा? 1। राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र। अब देखते हैं कि अब इसकी ज़ात पे क्या फ़र्क पड़ा है, चलते हुए इस पे क्या फ़र्क पड़ा है देखते हैं। आए, मैंने एम्प्टी फॉर्म पे ऐड कैटेगरी का बटन प्रेस कर दिया। जैसे ही ऐड कैटेगरी का बटन प्रेस किया, देखो सर्वर पे उसने रिक्वेस्ट ही नहीं जाने दी। ठीक है, जस्ट फॉर्म को रिफ्रेश किया, देखो मैंने ऐसे ही ऐड कैटेगरी किया तो वो क्या कहता है? फुल नेम रिक्वायर्ड। नज़र आ रहा है? फुल नेम रिक्वायर्ड, वो कहता है फुल नेम रिक्वायर्ड। इसी तरह डिस्क्रिप्शन पे भी कर लेते हैं। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल टू डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, और इसको 4 कलर में देता हूँ जी, लेट्स सपोज रेड, और इमेज, सॉरी इसकी पहले प्रॉपर्टीज पूरी करूँ। डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड रेड, कंट्रोल टू वैलिडेट, टेक्स्ट बॉक्स 2, और वैलिडेशन ग्रुप 1। ये सेम रखना है सारों का। इसी तरह अपने इस पे फाइल अपलोडर पे भी लगाना है, क्योंकि फाइल साइन अप के लिए या जहाँ पे आपने फाइल अपलोडर लगाया उसको फिर वो देनी मस्ट होती है फाइल। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, एरर मैसेज, इमेज रिक्वायर्ड, और वैलिडेशन ग्रुप क्या होगा इसका? वन कंट्रोल एस। सही हो गया था? कंट्रोल एस, राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र। अक्सर वेबसाइट पे आपने लगी देखी होंगी ना ये, ठीक है, तो वो इसी तरह से लगी होती है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। एक चीज़ भूल गया, इसको कंट्रोल टू वैलिडेट नहीं दिया। कहता है किसको चेक करना है? मैंने कहा फाइल अपलोड 1 को चेक करना है। आया, मैंने एज इट इज़ यूज़र ने गलती से ना वैसे ही पहले बटन पूरा प्रेस कर दिया। ठीक है, तो क्या कहता है? फुल नेम रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, और इमेज रिक्वायर्ड। कोई चीज़ मुश्किल? अब मुझे मजबूरी है पूरी एंट्री करनी पड़ेगी। दिस देखिए, जैसे जैसे एंट्री करता जा रहा हूँ वैसे वैसे वो एरर मैसेजेस जाते जा रहे हैं।
चूज फाइल, गए ऐड कैटेगरी की। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि एम्प्टी रिकॉर्ड्स के साथ एंट्री हो जाए, कि यूज़र टेक्स्ट बॉक्सेस को फिल ना करे और एंट्री हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सेव्ड डेटाबेस में आओ, तो जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी थी वो रिजॉल्व हो गई। अब हमेशा रिकॉर्ड्स आएंगे ही तो एंट्री होगी, वरना नहीं। कोई चीज़ मुश्किल? अच्छा, ये थोड़ा सा इसकी विड्थ कम कर दो तो बेहतर है, क्योंकि वो हमारा बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब करना ये है कि लेट सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा वाला मैसेज ना लिखा हुआ है, ये ना लिखा है फुल नेम रिक्वायर्ड, यहाँ पे स्टार बन जाए। क्या बन जाए? स्टार। तो क्या करना चाहिए? जहाँ लिखा है फुल नेम रिक्वायर्ड वहाँ स्टार बना दें, तो जब सेव दबाएंगे तो वहाँ स्टार आएगा। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। प्रॉपर्टी विंडो में गए बच्चे, यहाँ पे आपके पास एक अलहदा प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट की। कौन सी प्रॉपर्टी है? एरर मैसेज नहीं छेड़ना, वो यही रहने देना है। टेक्स्ट में आके जो आपने दिखाना है वो दिखा दो। मैंने उसे यहाँ पे क्या बना दिया? स्टार। ठीक है, इसी तरह डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, यहाँ पे भी आके क्या बना दिया? स्टार। और एरर मैसेजेस अपनी जगह मौजूद हैं, उनको नहीं छेड़ा मैंने, स्टार। कोई चीज़ मुश्किल? ठीक हो गया। मैंने स्टेरिक्स का साइन थोड़ा सा साइज इंक्रीज किया। कोई शय मुश्किल? राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र। अब देखते हैं क्या होता है। आगे स्टेरिक्स। अब इसकी विड्थ कम हो गई है तो वो स्टार। ठहरो, टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ देखो कितनी है। टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ है 128 पिक्सल, तो इसकी भी विड्थ रखो। लेकिन ये कम लग रही है मुझे फिर भी। बहरहाल चलो वो विड्थ देख लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। कोई चीज़ मुश्किल लगी हो? हाँ, आसान है। लेकिन अब मसला ये है कि यूज़र को पता नहीं लगेगा कि ये स्टेरिक्स किस वजह से आ रहे हैं। यूज़र को अब पता नहीं लगेगा कि ये स्टार किस वजह से आ रहे हैं। लेट सपोज अगर यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लगी होती कि CNIC का फॉर्मेट फॉलो करना है, किसका फॉर्मेट फॉलो करना है, तो फिर क्या होगा? मुश्किल नहीं हो जाएगा काम? यूज़र को समझ नहीं आएगी। तो यूज़र को आपने दिखाना भी है कि यार क्या चल रहा है ना ज़िंदगी में, तो वो भी आप सेटिंग कर लो। उसके लिए यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो वैलिडेशन समरी। कौन सी समरी? जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। वैलिडेशन समरी में आए तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है वैलिडेशन ग्रुप, उसको आपने क्या दे देना है? 1, और इसका आपने देना है 4 कलर। 4 कलर क्या होगा? रेड। कंट्रोल एस। अब देखना दोनों चीज़ें आएंगी। राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र। स्टेरिक्स है और इसका क्या मतलब है? फुल नेम रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड और इमेज रिक्वायर्ड। अब मैं यहाँ पे ऊपर देखिए कोई एंट्री कर देता हूँ, 2 ये कर देता हूँ, खाली इमेज छोड़ देता हूँ, तो वो कहता है इमेज रिक्वायर्ड। कोई चीज़ मुश्किल? सही हो गया? आप कहते हो नहीं सर इस तरह से भी नहीं सही। एरर मैसेज यहाँ पे आपने कहा सर पॉपअप विंडो आए। कौन सी विंडो आए? तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है शो मैसेज बॉक्स। इसको आपने क्या कर देना है? तो फिर ये वाला मैसेज भी लिखा हुआ आएगा, पॉपअप विंडो भी आएगी। अगर आप चाहते हो कि खाली पॉपअप विंडो आए, ये नीचे लिखा हुआ ना है, तो आपने इसको शो समरी को क्या कर देना है? लो जी, यशी करो, हो गया। राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र आया। मैंने कहा जी ऐड कैटेगरी, तो क्या कहते हैं? फुल नेम रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड और इमेज रिक्वायर्ड। तो पॉपअप विंडो आ गई। बात होती
हाँ, कहाँ पे दो हैं? ओहो ठीक है, छोड़ दो, ये तो हज़ारों तक जाएंगे, ये सैंपल है सिर्फ कि एरर मैसेज 1 एरर मैसेज 2 इस तरह से गिनती वाइज आएंगे। हाँ, वो जितने वैलिडेटर लगे होंगे ना उतने मैसेजेस आएंगे या जितनी गलतियाँ होंगी। ये एक सैंपल है, इसको तो आप छेड़ ही नहीं सकते, ये दो ही दिखाएगा। एक भी आएगा ना तो ये दो ही रहेंगे, ये तो सिर्फ सैंपल है कि इस तरह से आएंगे, लेकिन वो कोई उसमें फ़र्क नहीं है। अच्छा, कोई चीज़ मुश्किल? अच्छा, इस URL को कॉपी किया, कंट्रोल C। ये जो पॉपअप विंडो है ना, क्रोम सबसे गंदी दिखाता है। जावास्क्रिप्ट का जब हम पॉपअप विंडो लगाते हैं ना तो क्रोम सबसे गंदी दिखाता है, बाकी ब्राउज़र बड़ा अच्छा खूबसूरत विंडो दिखाते हैं। कंट्रोल V, एंटर। अच्छा, और कोई ब्राउज़र किया हुआ है क्रोम के अलावा? क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा कोई फायरफॉक्स या इस तरह से कोई? फायरफॉक्स भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। बहरहाल फायरफॉक्स पे भी बड़ा अच्छा ओपन होता है, ओपरा पे भी बहुत अच्छा ओपन होता है, हर एक पे बहुत अच्छा आता है। देखें अब फ़र्क है ना, वहाँ पे क्रोम वाला फ़र्क है, यहाँ का इफेक्ट फ़र्क है। कहता है दिस साइट से फुल नेम रिक्वायर्ड, डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, इमेज रिक्वायर्ड। ब्राउज़र स्लो है, अदरवाइज काफ़ी बहुत अफसोस की बात है। इमेज रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर मैं सारा कुछ पूरा कर दूंगा तो वो एंट्री कर देगा। चलो, सो गए थे, कलमा पढ़ लो। क्यों भी बच्चों, समझ आइए? ये मैंने आपको रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर करा दिया, वैलिडेशन समरी करवा दी। अब रेगुलर एक्सप्रेशन रेंज कस्टम मैं लगवाता हूँ। उससे पहले एक बच्चा आए जो मुझे ये फॉर्म बना दे। अब मैं बार बार फॉर्म बनाता अच्छा नहीं लगता। डिज़ाइन व्यू पे आए, एक बच्चा आए, टेबल टीरो टीडी लगा के एक फॉर्म बना दे मुझे पूरा, ठीक है। फिर उस पर मैं आपको सारी वैलिडेशन करवा दूँ, ठीक है। ये ठहर जो, मुझे पहले इसको पूरा करने दो। नेम, फादर नेम, CNIC, ईमेल, जेंडर, लो जी सारा कुछ एक यहाँ पे एंट्री करो। मैं सैलरी, और सैलरी को रखूँगा FLOAT फ्लोट, कंट्रोल S। दो भाई वीडियो में रोक लेता हूँ उतनी देर, बाद में जब मैं, मेरा ख्याल है अब ये जितनी हो गई है, कभी मेरा ख्याल है ज़िंदगी में ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़नी, आसान है, ठीक है। अब अगली देखो, लेट सपोज ईमेल है, तो ईमेल पे क्या मैसेज आ रहा है? ईमेल रिक्वायर्ड। लेकिन अब हम ये नहीं, इसके ऊपर हमने चेक लगाया कि ईमेल हमारे पास उसका कोई फॉर्मेट ठीक होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास है बच्चे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, ड्रैग किया, ड्रॉप किया, प्रॉपर्टी विंडो में गए, कंट्रोल टू वैलिडेट इस, मैंने कहा जी इसको किसको चेक करें? टेक्स्ट बॉक्स 3 को। अगर ईमेल वो नहीं सही देता तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? और 4 कलर क्या हो? और वैलिडेशन ग्रुप 1। लेकिन इसमें अब एक नई प्रॉपर्टी खुद से ही शो हो रही है, वो है वैलिडेशन एक्सप्रेशन। कौन सी है? वैलिडेशन। अब आपने उसको बताना है कि ईमेल के ऊपर कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है। वो कुछ उसने बिल्डिंग दिए हैं, लेकिन उसमें से एक आपके पास आ रहा है इंटरनेट ईमेल एड्रेस। इंटरनेट ईमेल एड्रेस की बच्चे ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। आपने ऑटोमेटा पढ़ा है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा? उसमें ना, हाँ, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आपने पढ़ा होगा, वो जो बनाते हैं ए स्टेरिक बी स्टेरिक। मैं कहता हूँ कि मुझे ऐसा लिख के दो, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, ए स्टेरिक बी स्टेरिक क्या चीज़ है ये? चलो ठीक है, बहरहाल ये समझाता हूँ मैं क्या है। बहरहाल ये रेगुलर एक्सप्रेशन अभी मैं बताता हूँ। कंट्रोल S, राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र। बताता हूँ अभी, थोड़ा सा इसको शायद समझ लेते हैं। ऐड रिक्वायर्ड, क्या कहता है? रिक्वायर्ड ईमेल। मैंने यहाँ पे आके ऐसी रैंडम ईमेल एंटर कर दी, तो नीचे एरर मैसेज क्या क्या आ रहा है? कहता है जी ईमेल वैलिड नहीं है। जब तक कि मैं उसको सही नहीं दूंगा, समथिंग समथिंग @समथिंग_समथिंग.com या .org नहीं आएगा, एरर मैसेज नहीं जाएगा। अगर यहाँ से मैं
कॉम हटा दूँ तो फिर भी क्या कह रहे हैं, हाँ .org लिखूँगा या org, ठीक है। तो ये ईमेल का फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। इसी तरह CNIC पे देखो जरा, CNIC पे भी क्या लगेगी, रेगुलर एक्सप्रेशन, कंट्रोल टू वैलिडेट, किसको चेक करें, टू को। एरर मैसेज क्या है, नॉट वैलिड CNIC, ये जो भी है, फोर कलर एंड वैलिडेशन ग्रुप 1 वैलिडेशन एक्सप्रेशन। अब लब दे रहे हो, आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे, CNIC की है ही नहीं, आपको यहाँ पे खुद से लिखनी पड़ेगी। /d का मतलब ये है कि डिजिट्स आ जाए, क्या आ जाए, तो अब डिजिट के अलावा ये कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा, ABCD स्लैश क्वेश्चन मार्क परसेंटेज कुछ एक्सेप्ट नहीं करेगा, किसके सिवा। अब डिजिट के आगे आप इसने कंस्ट्रेंट लगाना हो तो आप करली ब्रैकेट्स लगाते हैं, कितने डिजिट्स आ जाएं, मैंने कहा जी 5 आ जाएं, फिर उसके बाद डैश लाजमी आनी चाहिए, जो स्टैटिक लिखना है वो स्टैटिक लिख दो, मैंने कहा डैश लाजमी आए, फिर डिजिट लाजमी आने चाहिए, कितने आने चाहिए, फिर डैश लाजमी आए, फिर डिजिट आने चाहिए, और कितने आए, 1। लो जी, ये रेगुलर एक्सप्रेशन। अब यही फॉर्मेट फॉलो होगा, कोई और नहीं होगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता /W, तो W का मतलब है वर्ड में कुछ भी आ सकता है, तो 5 कैरेक्टर 5 वर्ड्स आ जाए कोई भी, ठीक है। तो /D डिजिट /W वर्ड, तो यहाँ पे मैंने /D लिखा, ओके किया, ये लग गई, Ctrl+S, राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र। CNIC रिक्वायर्ड, ऐसे ही रैंडम गलत दे के देखा, क्या कहते हैं, पता है उसको कि नहीं, ठीक है, मानना ही नहीं। 1 2 3 4 5 डैश 1 2 3 4 5 6 7 डैश और दिस। एरर मैसेज किया, एक भी कैरेक्टर बढ़ाया, एरर मैसेज वापस, ये करके डैश एंड पे लगाएगा, फिर भी नहीं मानेगा, ठीक है। तो आपने उसको सही कैरेक्टर तो बन गया। इसी तरह ईमेल एड्रेस वाला समझना है तो समझ लो उसने क्या लगाई हुई है, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो बच्चे ईमेल एड्रेस की ये है, /W का मतलब है कोई भी वर्ड आ जाए, लेकिन वर्ड के अंदर ना ये प्लस डॉट और अंडरस्कोर और डैश शामिल नहीं होते, ठीक है। तो कहता है कि वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, कोई भी ईमेल एड्रेस डॉट से स्टार्ट हो सकता है, क्वेश्चन मार्क से, तो इसका मतलब ये है कि पहले वर्ड आ जाए, कहते हैं वर्ड आ जाए, एम आगे अंडरस्कोर आ जाए, डॉट या स्लैश या कुछ भी आ जाए, फिर कोई भी वर्ड आ जाए, यानी कि वकास शेख डॉट, फिर वकास डॉट असफर, ये एक इतनी एक्सप्रेशन है, ये समझ आती है ना एक्सप्रेशन, कि वर्ड इसका कॉम्बिनेशन वर्ड और एक से ज्यादा नहीं आने देने। बिग ब्रैकेट्स का मतलब ये कि डैश एक ही आ जाए, प्लस या डॉट, या दो ना आए साथ साथ, प्लस नहीं हो सकता, कुछ इस तरह से इसका मतलब वर्ड अंडरस्कोर वर्ड, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, ये करली ब्रैकेट स्टार का मतलब ये इनफिनिट कॉम्बिनेशंस, जितना मर्जी बड़ा हो सकता है, @ लाजमी है, फिर वर्ड और फिर .com लाजमी है, या .org लाजमी है, वकास @superior.edu.pk, ठीक है। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा फॉर्मेट है। कहाँ पे, किधर, तो क्लिक डिजिट्स, तो वर्ड में डिजिट्स अकाउंट होते हैं ना, /W का मतलब है डिजिट्स प्लस अल्फ़ाबेट्स दोनों, बिल्कुल हो सकते हैं। ये देखो ना, यहाँ पे वो एक्सेप्ट करेगा ना, ये दिया क्या कहते हैं, नॉट वैलिड ईमेल, तो मैं कहता हूँ वकास 1122@this.com, तो ये ठीक है, एक्सेप्टेबल है। या वकास 1122.ali या डॉट ऑल्सो, लो जी, तो ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, सही है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशंस देख लिया आपने, क्या बात है। आगे रिक्वायर्ड फील्ड, अब आ गया रेंज वैलिडेटर, ड्रैग किस पे लगाया मैंने, सैलरी पे, कंट्रोल टू वैलिडेट, सबसे मैंने कहा टेक्स्ट बॉक्स 7 को चेक करो, एरर मैसेज क्या दिखाना है, नॉट विद इन
not within range, 4 color, the red and validation group 1. अंडरस्टैंड। एक चीज़ यहाँ पे नहीं आई है, टाइप। कहता है कि टाइप किस तरह की होगी, इंटीजर होगी। मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा मिनिमम वैल्यू 10,000 हो जाए और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाए, 90,000 हो जाए। अब ठीक है, अब पॉइंट्स भी एक्सेप्ट करेगा। कंट्रोल एस, राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र, ऐड कस्टमर सैलरी रिक्वायर्ड। क्या कहते हैं, नॉट विद इन रेंज। लेकिन मसला ये है कि इसमें ये क्यों एंटर करने दिया हमें स्ट्रिंग, मसला रोला पड़ गया। इसको भी रिजॉल्व करो। सैलरी के टेक्स्ट बॉक्स पे आओ, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है टेक्स्ट मोड। टेक्स्ट मोड यहाँ से आके आपके आप इसे कर दो नंबर। टेक्स्ट मोड क्या कर दिया, अब टेंशन फ्री हो जाओ। नंबर कर दिया, अब आपको ये गलत वैल्यू एंटर करने ही नहीं देगा। ज़रा देखना ये कैसे काम करता है। गलत एंट्री करने तो दी उसने, लेकिन वो क्या कहता है, प्लीज़ एंटर अ नंबर। और ये बहुत तेज़ी से मैंने किया, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं आराम आराम से की दबाऊँ तो यहाँ एंट्री आ ही नहीं रही। यहाँ पे एंट्री, आई एम प्रेसिंग द कीज़, की प्रेस हो रही है लेकिन एंट्री नहीं आ रही। ये बहुत तेज़ी से दबाओगे तो ये कोई ना कुछ वर्ड्स ही एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो गलत वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहरहाल मैंने यहाँ पे दिया 10,000, 1,000 रुपया दिया, नॉट विद इन रेंज, 10,000 किया, एरर मैसेज गया। मैक्सिमम कितनी लिखी थी, 90,000, कोई एरर मैसेज नहीं आया। 90,000 1 रुपया भी करूँगा तो एरर मैसेज आ जाएगा कि नॉट विद इन रेंज। सही हो गया। चलो याशी करो, क्या याद करो, डेट टाइम मिसिंग है कहाँ, नहीं समझ आई। तो बना लेना उसमें, यहाँ पे तो बना लेना उसमें, कोई इशू नहीं है।